नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बोडमास रूल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ आपकी कक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली आगे की कक्षाओं में भी इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टेट, सुपर टेट सारे वनडे एग्ज़ाम में इसका प्रयोग ज़रूर होता है। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक मेरे साथ बने रहें ताकि आप इसकी बारीकियों को सीख सकें और आपसे कभी भी कोई प्रश्न गलत ना हो। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, बोडमास। बोडमास शुरू करने से पहले हम कुछ प्रतीक को समझ लेते हैं, यानी सिंबल, और उसके नाम को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, चित्र में आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। इसे हम कहते हैं रेखा कोष्ठक या विनकुलम, और जनरली हम इसे बार कह के इंडिकेट करते हैं। और कई किताबों में आपने बोडमास को वी बोडमास के नाम से पढ़ा होगा, वी बोडमास, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब यही होता है वी फॉर विनकुलम, ठीक है। और दूसरा कोष्ठक है हमारा छोटा कोष्ठक, जिसे हम राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। तीसरा कोष्ठक है मझला कोष्ठक, जिसे हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। और सबसे बड़ा कोष्ठक अंत में है बड़ा कोष्ठक, जिसे हम बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, रेखा कोष्ठक यानी बार, विनकुलम एक लाइन है, ठीक है, सिंपल लाइन। और राउंड ब्रैकेट जो है वो हल्का सा राउंड है। इसी प्रकार कर्ली ब्रैकेट क्या है, हल्का सा कर्ल लिए हुए है, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो बिल्कुल स्क्वायर जैसा है। और हर एक ब्रैकेट के दो पोर्शन होते हैं, एक ओपनिंग ब्रैकेट होता है और एक क्लोजिंग ब्रैकेट होता है। अगर हम कुछ इसमें लिख रहे हैं, अगर हमें लिखना है छोटे क्वेश्चन में 5 - 3, तो हम इसे कहेंगे ओपनिंग ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को कहेंगे हम क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हमने देखा कि हर एक ब्रैकेट का ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोष्ठक के कुछ नियम हैं। कोष्ठक के पहले यदि धन का चिन्ह होता है तो कोष्ठक को हटाने पर उसके अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए उदाहरण आपके सामने है। यहाँ 3 धन राउंड ब्रैकेट यानी छोटे ब्रैकेट में 2 - 4 लिखा हुआ है। अब कोष्ठक के पहले क्या है, धन का चिन्ह लगा हुआ है। तो जब हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो इसके अंदर जो चिन्ह होगा वही चिन्ह बाहर आएगा, ठीक है बच्चों। अब हम 2 - 4 को हल करते हैं। 2 - 4 हल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों। चूँकि हम जानते हैं कि जब पूर्णांकों को हम घटाते हैं तो बड़े पूर्णांक में से छोटे पूर्णांक को घटाते हैं और बड़े पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। 4 में से हम 2 को घटा देंगे, कितना आया 2, और 4 के आगे कौन सा चिन्ह था, ऋण का, तो यहाँ पे आ गया ऋण 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से बच्चों कि कोष्ठक के अंदर कौन सा चिन्ह आया आपके पास, ऋण 2, और कोष्ठक के बाहर कौन सा चिन्ह है, धन। इसलिए जब हम कोष्ठक को हटाएंगे तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे जो हुआ इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बराबर 3, धन का चिन्ह नहीं बदलेगा, अंदर हमने हल किया था ऋण 2 आया था, ऋण 2, ठीक है। और इसका उत्तर हो गया 1। 3 में से 2 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 1। यहाँ ध्यान देने वाली बात बस इतनी है कि जब भी हम कोष्ठक के अंदर हल करते हैं तो कोष्ठक के अंदर का जो भी चिन्ह होगा, ठीक है, वो कब बदलेगा और कब नहीं बदलेगा, ये इसका नियम है। अगर कोष्ठक के पहले धन का चिन्ह है तो इसके अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है। चलिए दूसरे पे चलते हैं। कोष्ठक के पहले यदि ऋण का चिन्ह है तो कोष्ठक हटाने पर उसके अंदर का चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे उदाहरण है 3 ऋण छोटे ब्रैकेट में 2 - 4, ठीक है बच्चा। अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने।
तो यहाँ पे ब्रैकेट के पहले कौन सा चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है। जब हम ब्रैकेट को हल किया था हमने, तो हमने क्या देखा था, ब्रैकेट को हल करने पे ऋण 2 आया था। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा 3, ब्रैकेट के बाहर ऋण का चिन्ह है, ठीक है। और जब हमने इसको हल किया था इस ब्रैकेट को, तो हमें उत्तर आया था ऋण 2। ब्रैकेट के अंदर क्या हमें मिल गया था, ऋण 2। तो जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ऋण 2 बदल जाएगा, ऋण 2 बदल जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऋण की जगह धन 2। तो इसका उत्तर हो गया 5, ठीक है बच्चों। अधिकतर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर तो वो हल कर लेते हैं, पर कभी वो ऋण चिन्ह और धन चिन्ह का ध्यान नहीं देते हैं कि ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है। जो ब्रैकेट के बाहर लगा है उस चिन्ह को बहुत ध्यान से देना है आपको। अगर धन का चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, अगर ऋण का चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोष्टक के पहले या बाद में कोई संख्या हो और उस संख्या तथा कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह न हो तो वहाँ गुणा का चिन्ह समझना चाहिए। उदाहरण दिया हुआ है आपको, 2 ब्रैकेट में 5 ऋण 3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए 2 और ओपनिंग ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, ठीक है। ना यहाँ तो यहाँ धन का चिन्ह है, ना ही ऋण का चिन्ह है, ना ही भाग का चिन्ह है, ना ही गुणा का चिन्ह है। जब ऐसा सिचुएशन आए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने आप गुणा का चिन्ह मान लेते हैं कि यहाँ क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 5 2 मान लिया, यहाँ गुणा का चिन्ह निकालिए। अब ब्रैकेट को हल करते सबसे पहले 5 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2, ठीक है। तो इसका उत्तर आ गया 4। और अंतिम नियम है, प्रत्येक कोष्ठक को हटाने से पूर्व उसका सरलीकरण कर लेना चाहिए। यानी अगर हम कोष्ठक को हटाएंगे, जब तक हम इसके अंदर का हल नहीं करेंगे हम कोष्ठक नहीं हटा सकते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जब चारों कोष्ठक अगर किसी क्वेश्चन में दिया है, तो सबसे पहले हम बार कोष्ठक हल करते हैं, फिर हम छोटा कोष्ठक हटाते हैं, फिर हम मझला कोष्ठक हटाते हैं और अंत में हम बड़ा कोष्ठक हटाते हैं, ठीक है बच्चों। अगर सारे कोष्ठक हैं किसी सवाल में तो सबसे पहले हम क्या हटाएंगे, बार कोष्ठक, ठीक है, रेखा कोष्ठक। उसके बाद हम क्या हटाएंगे, छोटा कोष्ठक यानी राउंड ब्रैकेट। उसके बाद हम क्या हटाएंगे, मझला कोष्ठक यानी कर्ली ब्रैकेट। और फिर सबसे बड़ा कोष्ठक यानी स्क्वायर ब्रैकेट को हटाते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया कोष्ठक का नियम। अब आते हैं हम बोडमास पे। बोडमास क्या है बच्चों, एक तरह का आपको याद रखने का ट्रिक है बोडमास, ठीक है। इसमें इसका हर एक अक्षर का मतलब होता है। जैसे बी से हुआ ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट अभी हमने ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ लिया है, कोष्ठक, ठीक है। कोष्ठक हमने पढ़ा है 4 प्रकार के होते हैं, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, ठीक है बच्चों। और कहीं कहीं ये यहाँ पे वी ऐड हो जाता है और इसको पढ़ते हैं वी बोडमास, ठीक है। इस वी का मतलब होता है विनक्यूलम से यानी बार से, ठीक है बच्चों, जो मैंने यहाँ पे आपको इंक्लूड कर दिया है ब्रैकेट्स में। उसके बाद ओ से मतलब होता है ऑफ का, ठीक है। इस ऑफ को जनरली लोग बताते हैं इसका मतलब गुणा है। गुणा है पर किस चीज़ का गुणा, जैसे ऑफ से मतलब हुआ आपका पावर ऑफ यानी घात का, ठीक है बच्चों। जैसे कि 2 का घात 2, यहाँ शब्द क्या आया, 2 की पावर 2 या 2 का घात 2 हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो का शब्द आया, सबसे पहले हम इससे हल करेंगे, ठीक है। जैसे परसेंटेज ऑफ यानी प्रतिशत का, 100 का 3%। अगर किसी सवाल में है तो हम पहले 100 का 3% निकालेंगे, फिर हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। या हिस्सा जैसे फ्रैक्शन, जैसे 75 का 2/3, ठीक है, 10 का 1/5। तो इसका मतलब यही होता है बच्चों, ठीक है। जैसे कि 10 का 1/5। तो इस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि
10 गुणे 1/5। तो ये गुणा इन चीज़ों से मतलब है, पावर ऑफ, परसेंटेज ऑफ, फ्रैक्शन ऑफ। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग। इससे आप भली भांति परिचित है। फिर एम से होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। डिवीजन के बाद हम क्या करेंगे, गुणा। और ए से होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है योग, जोड़ना। फिर हम यहाँ पे धन करेंगे, जोड़ेंगे। और एस से होता है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, घटाना। तो हम इसको घटाते हैं। ठीक है बच्चों। तो हमने देखा बोर्ड मास का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम का यानी अगर सवाल में पावर ऑफ दिया है 2 का घात, या परसेंटेज ऑफ दिया है, या फ्रैक्शन ऑफ दिया है, तो हम पहले उससे हल करेंगे। उसके बाद हम डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी भाग, गुणा, फिर योग, एडिशन और घटाना, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है। हिंदी में जनरली हम लोग इसे याद करते हैं कैसे, का को पहले काटिए, ब्रैकेट के बाद। ठीक है। का को पहले काटिए, ता पीछे दे भाग, गुणा करी धन जोड़ के, ऋण को दिए घटाए। ठीक है बच्चों। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, का को काटना है। ठीक है। का को पहले काटिए, ता पीछे दे भाग, गुणा करे धन जोड़ के, ऋण को दिए घटाए। ठीक है बच्चों। यानी ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं। बाकी आप बोर्ड मास के हर एक वर्ड का मतलब समझ गए हैं आप। तो चलिए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न है 21 धन 18 भाग 3 को सरल कीजिए। ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए कोई भी ब्रैकेट नहीं है। ठीक है। ऑफ नहीं है यानी का भी नहीं है। तो हम ब्रैकेट और ऑफ का काम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सवाल में दिया ही नहीं है। फिर क्या है, इसको यहाँ बोर्ड मास लिख लीजिए आप, बोर्ड मास। तो ब्रैकेट भी नहीं है, का भी नहीं है। डी से डिवीजन है, हाँ डिवीजन का साइन यहाँ पे लगा हुआ है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। ठीक है। यानी भाग करेंगे। तो 18 में भाग दिया हमने 3 से, तो कितना मिला हमें, 6। तो यहाँ 6 उतार लिया हमने। फिर हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन है क्या सवाल में, नहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो ये भी नहीं करेंगे। एडिशन है, हाँ यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, धन का चिन्ह है। तो 21 धन 6 करना है। तो उत्तर क्या आया हमारा, 27। ठीक है बच्चों। इस तरह से बोर्ड मास लिख के हम हल करेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए छोटे ब्रैकेट में ऋण 17 धन 8 भाग छोटे ब्रैकेट में 7 ऋण 3 का मान याद करना है हमें। ठीक है बच्चों। फिर से हम बोर्ड मास, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। बोर्ड मास, सबसे पहले बोर्ड मास क्या कहता है कि ब्रैकेट को हल करते हैं। यहाँ देखिए 2 जगह ब्रैकेट है। हम ब्रैकेट को हल करेंगे यानी कोष्ठक को हल करेंगे। तो हमने सीखा था कि कोष्ठक को हटाने से पहले उसके अंदर हल कर लेना चाहिए। तो चलिए इसके अंदर हल करते हैं। ये तो ऋण 17 है। ठीक है। इसमें कुछ भी एप्लीकेशन नहीं करना, ऋण 17 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को हल करना है। तो 7 में से 3 को घटाना है। 7 में से 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 7 में से 3 गया तो 4। इस ब्रैकेट को हटा दिया हमने। देखा हमने एक साथ दोनों ब्रैकेट को हटा दिया। ब्रैकेट हट गया। का कोई है ही नहीं, यानी ना हमें परसेंटेज निकालना है, ना ही हमें फ्रैक्शन करना है, ना ही हमें कोई पावर निकालना है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रश्न में क्या है, डिवीजन है। डिवीजन का मतलब भाग। तो हम 8 में भाग देंगे 4 से। 8 में भाग दिया 4 से तो क्या बचा बच्चों, 2। हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, इस स्टेप को भी छोड़ देंगे। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऋण 17 धन 2 है, यानी ऋण 17 में धन 2 को जोड़ना है। ठीक है। एडिशन हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो। और हम जानते हैं पूर्णांकों का, जो विभिन्न प्रकार के पूर्णांकों को जब हम जोड़ते हैं असमान चिन्हों के, तो हम उसमें क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। ठीक है। और बड़े का चिन्ह लगा देते हैं। तो 17 में से 2 को घटाइए, कितना आया, 15। और 17 का चिन्ह लगा देंगे यानी ऋण 15। ठीक है बच्चों। उसका उत्तर आ गया ऋण 15। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 18 ऋण बड़े ब्रैकेट में 4, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है, धन, फिर ओपनिंग ब्रैकेट मझला ब्रैकेट में 16 ऋण ओपनिंग ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में 18 ऋण 5। फिर हमने छोटा ब्रैकेट क्लोज किया, मझला ब्रैकेट क्लोज किया और बड़ा ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इसको हल करना है अब हमें। फिर से हम जानते हैं बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। अब ब्रैकेट को भी हल करने का नियम मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम बार को हल करते हैं, फिर छोटा ब्रैकेट, बार को, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। यहाँ बार तो है ही नहीं, हम बार को हल नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है, छोटा ब्रैकेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट को हल करेंगे। और छोटा ब्रैकेट का हल करने का भी नियम हमने कोष्टक के नियम में पढ़ा है अभी, कि अगर छोटा ब्रैकेट हटाना है तो सबसे पहले हम उसके अंदर के सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 18 ऋण 5, 18 में से 5 जाए कितना बचेगा बच्चों, 13, यानी यहाँ पे धन 13 बच रहा है अंदर, ठीक है। लेकिन कोष्टक के बाहर क्या चिन्ह है, ऋण का चिन्ह, तो जो अंदर का चिन्ह है वो बदल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे धन 13 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, ऋण 13, तो 16 माइनस 13 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मझले ब्रैकेट को हल करेंगे, यानी अब हमें इस ब्रैकेट को हल करना है, ठीक है, मझले ब्रैकेट को। अब मझले ब्रैकेट से पहले क्या धन का चिन्ह है, यानी इसके अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह बदला क्यों, क्योंकि इसके पहले ऋण का चिन्ह था। चलिए 16 में से 13 घटाएंगे हम, तो क्या मिला हमें, धन 3, ठीक है। यहाँ पे अंदर ब्रैकेट पे धन 3 मिला और बाहर भी चूंकि धन का चिन्ह है इसीलिए हमने क्या किया, धन 3 लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। किसको हल करेंगे, बड़े ब्रैकेट को। तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर को हल कर लेंगे। 4 और धन 3 कितना होता है बच्चों, 7, ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि बड़े ब्रैकेट के पहले ऋण का चिन्ह है, यानी जैसे ही इस ब्रैकेट को हटाएंगे अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऋण 7, धन 7 था, ब्रैकेट के बाहर ऋण का चिन्ह था इसलिए बाहर आया तो ऋण 7 हो गया। अब 18 में से 7 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, मिलेगा 11। तो देखा आपने कितना आसान है। अगर हमें नियम पता है तो हमसे छोटी से छोटी गलती भी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक सवाल है आपके पास, 14 ऋण बड़ा ब्रैकेट ओपनिंग बड़ा ब्रैकेट, 12 ऋण ओपनिंग छोटा मझला ब्रैकेट, 9 ऋण ओपनिंग छोटा ब्रैकेट, 7 माइनस विनकुलम या बार 6 माइनस 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम छोटा ब्रैकेट क्लोज करते हैं, मझला ब्रैकेट क्लोज करते हैं और बड़ा ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। हमने आपको बताया था कि ब्रैकेट में से पहले हम क्या करते हैं, बार को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों, बार यानी विनकुलम। फिर छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले छोटा ब्रैकेट देखते हैं, सबसे पहले हम विनकुलम यानी बार को देखते हैं। यहाँ पे बार दिया हुआ है, तो बार किसके ऊपर लगा है, 6 ऋण 2 यानी 6 ऋण 2 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम 6 में से 2 को घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 4। क्योंकि इस बार से पहले ऋण का चिन्ह है इसीलिए धन 4 की जगह हम क्या यहाँ लिखेंगे, ऋण 4। तो हमने बार को हटा लिया। अब हम किसको हटाएंगे, छोटे ब्रैकेट को। तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, धन 3। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट के पहले भी ऋण का चिन्ह है, तो ये अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो अंदर का चिन्ह क्या था, धन चिन्ह, तो बाहर आएगा ऋण, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा ऋण 3, 9 माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, मझले ब्रैकेट को हटाएंगे। फिर से हम देख रहे हैं कि इसके बाहर भी ऋण का चिन्ह है, यानी जो भी चिन्ह यहाँ पे आएगा मझले ब्रैकेट के अंदर वो बदल जाएगा, ठीक है। तो 9 में से 3 को घटाए, क्या आया हमारे पास, धन 6। तो चूंकि बाहर ऋण लगा हुआ था इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया ऋण 6,
इसी प्रकार अब हमें क्या हटाना है, बड़े ब्रैकेट को हटाना है। ठीक है बच्चों, 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 6, धन 6। चूँकि इसके बाहर ऋण का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए धन 6 की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऋण 6। तो 14 में से 6 घटाया तो कितना मिला, 8। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारे हल हो गए। ठीक है बच्चों, तो आपको देखा कितना आसानी से हमने हल किया। बस हमें क्या, बोर्ड मास और कोष्टक के नियम का ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें 2 प्रकार के नियम का ध्यान रखना है, पहला बोर्ड कोष्टक के नियम और बोर्ड मास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न है जिसे आप हल कीजिए। पहला प्रश्न है, 123 में भाग देना है हमें, 123 ऋण 81 भाग 9। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ तो कोई ब्रैकेट है ही नहीं, तो ब्रैकेट तो पहले सॉल्व नहीं करना है। तो हम जानते हैं बोर्ड मास। ठीक है बच्चों, ये आप जरूर से याद कर लीजिएगा, बोर्ड मास। ब्रैकेट भी नहीं है, कोई का भी नहीं है, हटा देंगे। क्या है, डिवीजन, भाग है, हाँ भाग का चिन्ह है। मल्टीप्लिकेशन नहीं, इसको हटा देंगे। एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन है। सबसे पहले हम भाग करेंगे फिर हम घटाएंगे। तो 81 में भाग दीजिए आप 9 से। तो हम जानते हैं कि ये कितना आएगा, 123 ऋण 81 में भाग दे देंगे तो ये 9 आ जाएगा। अब 123 में से आप 9 को घटा दीजिए तो कितना आएगा बच्चों, गिन लीजिए, 13। भाई 3 में से 9 जाएगा नहीं, एक हम हाथ से ले लेंगे। तो 13 में से जब 9 जाता है कितना बचता है बच्चों, 4। क्योंकि ये एक हासिल दे चुका है इसलिए यहाँ पे 1 बचा और ये 1, तो 114 इसका उत्तर आया। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। 117 भाग 7 + 3 छोटे ब्रैकेट में, 7 + 6 छोटे ब्रैकेट में, सॉरी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड मास कहता है कि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 13। तो इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 117 भाग 13। तो 13 से फिर इसको डिवाइड कीजिए तो आपको बहुत आसानी से उत्तर मिल जाएगा, कितना, 9। ठीक है बच्चों, अब आता है प्रश्न 3 पे हम आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना, ब्रैकेट को हटाना है। और हम जानते हैं अगर ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब होता है गुणा, यानी ऋण 2 और ऋण 5 का हमें गुणा करना है। तो ये हो गया 17 धन 2 ऋण पूर्णांकों का गुणा करेंगे, धनात्मक आएगा। ठीक है, और ब्रैकेट के पहले धन का चिन्ह है इसीलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये हो जाएगा धन 10 ऋण 4। अब यहाँ देखिए बच्चों कि उसके बाद हम एडिशन करेंगे, जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे 17 और 10 को, कितना हो जाएगा, 27 ऋण 4, कितना आ गया बच्चों, 23। देखा कितना आसान है। सिर्फ आपको नियम ध्यान में रखना है। कौन कौन से नियम, कोष्टक के नियम और बोर्ड मास। कोष्टक का नियम क्या है कि जब कोष्टक के पहले ऋण का चिन्ह आता है तो अंदर के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। जब कोष्टक के पहले बाहर धन का चिन्ह होता है, ठीक है, तो अंदर के जो कोष्टक के चिन्ह होंगे वो नहीं बदलते हैं। अगर 2 कोष्टकों के बीच में या किसी संख्या और कोष्टक के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो वहाँ गुणा होता है। ठीक है बच्चों, फिर आइए अंतिम प्रश्न पे। ये अंतिम प्रश्न है आपका। 5 बड़ा ब्रैकेट 18 धन मझला ब्रैकेट 3 धन 6 छोटा ब्रैकेट 5 ऋण 3 छोटा ब्रैकेट क्लोज्ड मझला ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है बच्चों, इसे हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 2। ठीक है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है। देखिए ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह है क्या, नहीं, ना धन है ना ऋण। इसका मतलब हम होगा इस 2 को 6 में गुणा करना होगा। ठीक है, इस 2 को 6 में जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, मझले ब्रैकेट में पहले सवाल उतार लेते हैं हम। 5 बड़े ब्रैकेट में, देखिए
5, बड़े ब्रैकेट में 18, धन मझले ब्रैकेट में 3 और धन। अब हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ 2 आया था, इसके पीछे कोई भी चिन्ह नहीं था, इसलिए ये गुणा हो जाएगा। 6 दूनी 12, मझला ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, छोटा ब्रैकेट हटा दिया हमने। अब हमें मझला ब्रैकेट हटाना है, तो सबसे पहले हम मझला ब्रैकेट हटाएंगे। अब यहाँ देखिए 3 और 12 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, धन 15। और चूँकि बाहर भी धन का चिन्ह तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, इसलिए यहाँ पे हम धन 15 बाहर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट को हटाएंगे। तो बड़े ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा, 5। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बड़े ब्रैकेट और संख्या के बीच में यानी 5 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ का हम गुणा मान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो 15 और 18 को आप जोड़िए, कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 का 3, हासिल गया 1 1 1 2 2 और हासिल जो आपका था वो कितना हो गया, 3। ठीक है बच्चों, तो कितना आया आपका, 33। अब इस 33 में हम किसका गुणा करेंगे, 15 का। तो 3 5 15, हासिल गया 1, 3 5 15, 15 और 1 16। ये आ गया उत्तर आपका 165। तो देखा बच्चों, सब कितना आसान है। तो फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने किताब में दिए हुए बोर्ड मार्क्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं होता है, सॉल्व नहीं होता है, तो उसे भी कमेंट करके मुझसे पूछिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।